राधे राधे दोस्तों आज हम मार्कंडेय मुनि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महाप्रलय का भयंकर समय था। प्रलय सूर्य का उदय हुआ, बादल कड़कड़ाने लगे, बिजली बरसने लगी, नक्षत्र टूटने लगे, नदी नाले सब सूख गए, ऊपर नीचे आग ही आग हो गई। प्रचंड पवन की सहायता से इस संवर्तक अग्नि ने सब कुछ भस्म कर डाला। इस महाघोर प्रलय के संकट में एकमात्र महर्षि मार्कंडेय ध्याननिष्ठ रहे, परंतु थोड़ी देर में प्रलय ने उन्हें भी व्याकुल कर दिया। वे किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बेसुध से हुए रक्षा पाने के लिए दौड़ने लगे। कहीं विश्राम की जगह उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। आग की आकाश व्यापनी लपटों के सिवा कुछ नहीं दिखता था। भक्त ने भगवान को याद किया। इतने में ही उन्हें एक बट का वृक्ष दिखाई दिया। मार्कंडेय को उस बट के मूल में आश्रय मिल गया। देखा, वहाँ न अग्नि थी, न अंगारे बरसते थे और न बिजली सी गिरती थी। मुनि ध्यानमग्न हो गए। थोड़ी देर में आकाश काले पीले भयावह बादलों से भर गया। प्रलय वर्षा होने लगी। भीषण प्रलय अग्नि बुझ गई। अब धरती जलमयी हो गई। सब और केवल जल ही जल। देव दानव मानव किसी का भी अस्तित्व न रहा। मार्कंडेय ने आंखें खोलकर देखा, जल ही जल है। न बट का पेड़ है, न चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, पवन या कोई जीव है। घोर एकार्णव है, उसका कोई आश्रय नहीं है। सभी जगह तमोराशि है। मुनि एकार्णव जल में डूबने लगे। तैरने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। आखिर प्रबल बहाव में बह चले। भगवान का ध्यान किया। मन ही मन उनके शरण हुए। भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी। फिर दिखाई पड़ा वही महान बट वृक्ष जल राशि पर तैरता हुआ। उसके एक विशाल डाल पर दिव्य पलंग बिछा है। पलंग दिव्य रत्नों से विभूषित है। नाना प्रकार के बिछौने बिछे हैं। पलंग क्या है? ऐश्वर्य का भंडार है। प्रभा मंडल से मंडित है। करोड़ों सूर्यों का शीतल सुधावर्षी प्रकाश हो रहा है। पलंग पर बाल रूप भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनके देह की प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा को लजाने वाली है। महान तेज है। एक एक अंग करोड़ों कर्मों का दर्प चूर्ण करता है। भगवान कमल दल लोचन हैं। विशाल वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और दिव्य बनमालाएं सुशोभित है। कानों में दिव्य कुंडल, गले में दिव्य हीरक हार, नाना विधि रत्न में आभूषण हैं। 4 भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण के मुनि मनमोहन इस बालक रूप को देखकर मुनिवर मार्कंडेय मोहित हो गए और विचार करने लगे, इस एक अर्णव जल में जबकि चराचर सब नष्ट हो गया है, ये निर्भय और प्रसन्न बदन तेजों में अद्भुत बालक कौन है? यद्यपि मुनि सब कुछ जानते थे, परंतु इस समय ईश्वरीय माया से मोहित होकर वे कुछ भी समझ नहीं सके। मुनिवर पहले कभी न देखे हुए इस विचित्र बालक का तत्व न जानकर बहुत दुखी हुए और अपने तपोबल, ज्ञान, कर्म, दीर्घ जीवन और मनुष्यत्व को व्यर्थ मानने लगे। उसके बाद बेसुध से हो गए और लगे महासमुद्र के जल पर तैरने। रक्षा के लिए व्याकुल मुनि अपनी महिमा में अधिष्ठित और सर्व तेजों में बालक की ओर देख नहीं सके। मुनि को इस प्रकार विपत्ति में पड़े देख लीला में बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम अब बहुत थक गए हो और इस विपत्ति से बचने के लिए मेरे शरण हुए हो। आओ, जल्दी आकर मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। मुनि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और विवश होकर वे बालक के खुले हुए मुख में चले गए। मुनि ने बालक के उदर में जाकर असंख्य विचित्र विश्व, नाना लोक, अनेकों विचित्र समुद्र, अनेकों द्वीप, विचित्र पृथ्वी, रत्न, पहाड़, वृक्ष, जीव, पशु, पक्षी, देवता, सिद्ध, ऋषि मुनि, चारण, अप्सरा, स्वर्ग, पाताल, धरा, तीर्थ, क्षेत्र आदि देखे। वहाँ मुनि की अवाध गति हो गई। वे सब और गए। भगवान की कृपा से उनकी पूर्व स्मृति बनी रही। यों वे अनंत विश्वों में भटके, परंतु कहीं भगवान के उस शरीर का छोर न मिला। अंतहीन उस भगवत देह में नाना लोकों में घूमते
और नाना प्रकार के विचित्र जगत को देखते देखते मुनि घबरा गए और अंत में उन्हीं देव के शरण हुए। बालक ने मुंह खोला और सहसा मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय बाहर निकल आए। बाहर निकल कर देखते हैं वही बट का वृक्ष है। उसी वृक्ष शाखा पर स्थित पलंग पर वह विचित्र बालक विचित्र ढंग से बैठा हुआ अपनी मोहिनी विस्तार कर रहा है। मुनि को आश्चर्यचकित देखकर बालक रूप भगवान ने हंसकर कहा, वत्स, तुम्हें मेरे पेट में शांति मिली तो तुमने वहाँ क्या क्या आश्चर्य देखा। हे मुनिवर, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ, अब तुम मेरी ओर देखो। मुनि की हिम्मत हुई और उन्होंने हर्ष पुलकित होकर भगवान की ओर देखा। देखते ही माया का पर्दा हट गया, उन्हें नवीन दिव्य दृष्टि मिल गई। मुनि मार्कंडेय भगवान के सुर मुनि सेवित अरुण चरण कमलों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर बार बार आश्चर्यचकित होते हुए हर्ष गदगद कंठ से स्तवन करने लगे। मुनि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मुनिवर, तुम क्या चाहते हो, बोलो, तुम्हारी सारी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। मुनि भगवान की दिव्य वाणी सुनकर बोले, भगवान, मैं तुम्हारा स्वरूप जानना चाहता हूँ। तुम्हारे उदर में मैं ना मालूम कितना फिरा, परंतु कहीं तुम्हारा ओर छोर ना मिला। हे पुंडरीकाक्ष, बताओ तुम कौन हो? क्यों सारे जगत को पीकर यहाँ शिशु रूप में खेल रहे हो? सारे विश्व क्यों तुम्हारे देह के अंदर है और तुम कब तक यहाँ रहोगे? हे कमल लोचन, मैंने जो कुछ देखा वह बुद्धि के परे और सर्वथा अचिंतनीय है। बताओ, इस अचिंत्य लीला को, उदर को धारण करने वाले अचिंत्य के आधार तुम कौन हो? भक्त मार्कंडेय के वचन सुनकर महातेजस्वी महान वक्ता देव भगवान मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य तो क्या, देवता भी मुझको भली भांति नहीं जानते। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं अपना किंचित रहस्य तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। हे विप्रर्षि, तुमने पिता की भक्ति की है, तुम मेरे शरणागत हो और तुमने असाधारण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यह मैं जानता हूँ। इसी से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। प्राचीन काल में मैंने जल का एक नाम नार रखा था, इससे मेरा नाम नारायण है। ये नार सदा ही मेरे अयन है। मैं नारायण नाम से सबका प्रभव हूँ। मैं अविनाशी, नित्य, सर्वभूतों का विधाता और सृष्टिकर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, प्रजापति, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे चरण हैं, सूर्य चंद्र मेरे नेत्र हैं, ऊर्ध्व भूमि मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं श्रोत्र है, समुद्र पसीना है, दिशा और नभोमंडल काया है, वायु मन है। यज्ञों के द्वारा मैं पूजित होता हूँ। वेदविद विप्र मेरी ही अर्चना करते हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों में के द्वारा मेरा ही पूजन करते हैं। सुमेर और मंद्राचल से विभूषित और समुद्रों से विस्तृत वसुंधरा को शेष रूप से मैं ही धारण करता हूँ। प्राचीन काल में जलमग्ना पृथ्वी का बराह रूप से मैंने ही उद्धार किया था। मैं ही बड़वानल बनकर जल राशि पर पान करता हूँ, फिर मैं ही उसमें समाविष्ट होकर सबकी सृष्टि करता हूँ। चारों वर्ण मुझसे ही निकले हैं, चारों वेदों का प्रादुर्भाव मुझसे ही हुआ है और ये सब मुझ में ही प्रविष्ट होते हैं। जो समता युक्त है, मन इंद्रियों को जीते हुए है, तत्व जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्तिहीन, निष्पाप, सत्वगुणी और निरहंकारी और अध्यात्मदर्शी पुरुष हैं, वे ही मेरी तन्मय भाव से उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक नामक ज्योति, अनल, सूर्य और अनिल हूँ। नभोमंडल में दिखने वाले सब तारे मेरे रोमकूप है। दिशाएं और सागर सब मैं ही हूँ। भले बुरे सब भाव मुझसे ही हैं।
सत्य, दान, तप और सर्वभूतमयी अहिंसा से मनुष्य जिस कल्याण को प्राप्त करते हैं उसका मूल मैं ही हूँ। सब देहधारी मेरे ही विधान से विहित और मेरी ही आज्ञा से संचालित है। जो भली भांति मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे शांत चित्त, जित क्रोध पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य कदापि मुझे नहीं पाते। लोभी, कृपण, इंद्रियों के दास और अशुभ कर्म करने वाले पुरुष भी मुझे नहीं पा सकते। साधक महात्माओं का प्राप्य जो महाफल है सो मैं ही हूँ। कुयोगी और विमूढ़ों के लिए मैं दुष्प्राय हूँ। जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युदय होता है तभी मैं प्रकट होता हूँ। जब दैत्य लोग हिंसा परायण हो जाते हैं और देवों के द्वारा भी नहीं मरते तब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ और दैत्यों का संहार कर धर्म की स्थापना करता हूँ। अपनी माया से ही मैं सबका संहार और पुनः सृजन करता हूँ। मैं ही काल हूँ, मैं काल चक्र का प्रवर्तक हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब भूतों का शमन करने वाला हूँ, मैं ही सब में आत्म रूप से स्थित हूँ। आश्चर्य यह है कि सब में सदा स्थित होने पर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्त लोग सब प्रकार मेरी ही पूजा करते हैं। हे विप्रश्रेय, तुमने मेरे अंदर जो क्लेश पाया है वह तुम्हारे सुख और कल्याण का ही कारक है। स्थावर जंगम जो कुछ भी तुमने देखा है भूत भावन में उसमें सर्वत्र ही विराजित हूँ और सब मेरे ही विधान से मैं बंधे हुए हैं। मैं ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण हूँ। जब तक 1000 युग नहीं बीतेंगे तब तक मैं विश्वात्मा समस्त विश्व को विमोहित करके सोया रहूँगा। जब तक ब्रह्मा विबुध न होंगे तब तक मैं अशिशु होकर भी शिशु रूप में रहूँगा। हे विप्र प्रवर्षियों द्वारा पूजित मुनिवर, मैं तुम्हारे प्रति संतुष्ट हूँ, इसी से तुम्हें यह रहस्य बतलाया है। जब तक ब्रह्मा नहीं प्रकट होते तब तक तुम यहीं सुख से रहो। जब लोक पितामह प्रकट होंगे तब मैं अकेला ही सब भूतों की आकाश, पृथ्वी, ज्योति, वायु, जल इत्यादि चराचर पदार्थों की पुनः सृष्टि करूँगा। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर महान तपस्वी भक्त मार्कंडेय कृतज्ञ हो गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।